हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आई विश दिल से आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करते होंगे। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोल टू सोल टैरो में। तो चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप की क्या है सिचुएशन। फटाफट से अपने पार्टनर को जिनको भी आप अपना पार्टनर मान रख कर ये रीडिंग देख रहे हैं उनको एक बार विजुअलाइज कर लीजिए, ठीक है। और अपनी एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और अब से जो मेरे व्यूवर्स कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखेंगे तो मैं नेक्स्ट रीडिंग में उनके नाम से ही रीडिंग करूँगी, ओके। उनके नाम से ही कार्ड निकालूंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग की तरह काम करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपकी एनर्जी देखते हैं, क्या है आपकी एनर्जी। ओके, कोई न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आप, आपको कार्ड विजुअलाइज है जी। डेथ का कार्ड आया है आपकी एनर्जी में। आप कोई न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। 13 यानी कि 4 नंबर का कार्ड है, ठीक है। आप अपने जो आपके अभी की प्रेजेंट एनर्जी है, मैं देख पा रही हूँ कि आप अभी बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, ठीक है। बहुत पेनफुल, या तो आपने कोई पास्ट में बहुत पेनफुल आपने कुछ ऐसा फील किया अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, जो कि आपको इतना दुखदाई था कि मतलब एक तरह से आप मृत्यु तुल्य कष्ट जिसको बोलते हैं ना, ऐसा आपने एक फेस आपने देखा है अपनी लाइफ में, ठीक है। अभी प्रेजेंट की एनर्जी की बात करूं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पैटर्न चल रहा है जिसमें आप बहुत दुखी हैं, ठीक है। बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आप झेल रहे हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग आप फेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी की एनर्जी की बात करूँ तो कोई ऐसे मतलब जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर इस वक्त पर है, ठीक है। और क्या शो करता है, ये एक चैप्टर ख़त्म होकर कोई नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अभी की आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पेनफुल है और आप इस पेनफुल एनर्जी को अब एंड करने वाले हो। ये पेनफुल एनर्जी अब निकलने वाली है आपके लाइफ से, क्योंकि डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। और आपकी जो ये दुख आना था ना लाइफ में, अगर XYZ कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई है, ठीक है, या आपका ब्रेकअप हुआ है, या आपके पार्टनर ने आपको डिच कर दिया है या गोस्ट कर दिया है, जो ये टाइम पीरियड पेनफुल रहा है ना आपके लिए, जो पेनफुल टाइम चल रहा है, अब इस चैप्टर का अंत होगा, ठीक है। इस चैप्टर का अंत होगा और कुछ नया शुरू होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। ये आपकी एनर्जी बता रही है। पुरानी कोई सोच, ठीक है, कोई पुराना पैटर्न या कोई पुरानी आदत या किसी रिलेशनशिप का एंड ये हो सकता है, ठीक है। अगर आपका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ठीक है, या कोई आपकी ऐसी आदत है जिसको आप छोड़ना चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे, तो अब वो आदत को आप छोड़ रहे हैं। और अगर आपका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप भी आपका ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आपको ये जो चेंज है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत पेनफुल लग सकता है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आप मतलब बहुत इजीली आप चेंज हो जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा आपको इससे निकलने में, ठीक है। लेकिन आप अगर देखें ना तो आप स्टक होकर बैठे रहे इसी अपनी सिचुएशन में कि मेरा पार्टनर चला गया मुझे छोड़कर, अगर तो रोते बैठोगे फिर तो देखो यही सिचुएशन रहेगी। हाँ, अगर आप इस पेन से निकलना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी, ये जो होना था ये आपकी डेस्टिनी में था और आपके हाईली गुड के लिए था, ये होना ही था, ठीक है। आप देखना अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका था, ठीक है, तो वो आपके अच्छे के लिए ही एंड हुआ है, ठीक है। आप अगर इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहें तो आपको एक रे ऑफ होप मिल सकती है, ठीक है, जो कि आपकी ना ग्रोथ में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। जो चीज़ आपकी ग्रोथ में आपको आगे बढ़ने से, आपको ग्रो करने से रोक रही है, वो चीज़ आपकी लाइफ से निकलेगी। अब वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, ठीक है, या कौन सी ऐसे पैटर्न हैं आपके रिलेशनशिप में, या कौन सी आपकी ऐसी आदत है जो आप, कोई एडिक्शन भी हो सकता है, जो आपकी ग्रोथ में आपको रोक रही है, बाधा बन रही है। तो वो अब उस सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे, वो एक एंड की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। उसको छोड़ने का टाइम ये हो सकता है, ठीक है। पुराने पैटर्न का अंत होगा, कोई नया या तो कोई पर्सन आ सकता है, लेकिन अभी की सिचुएशन में तो मैं बोलूँगी कि पुराना तो देखो एंड होगा और कोई नया स्टार्ट होगा, ठीक है। सिचुएशन पहले की जैसे रहने की बजाय अब एक कोई नया चैप्टर स्टार्ट होना माना जाता है, ठीक है। डेथ कार्ड का मतलब ये होता है, डेथ का मतलब पुराने का अंत और नई की शुरुआत, अंत ही आरंभ है जी। चलिए देखते हैं क्या है आपके रिलेशनशिप में आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी
और कैसा चल रहा है आपका रिलेशनशिप, क्या सिचुएशन है, क्या आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपाते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर, क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग, क्या वो आपको मिस करते हैं या आपसे कोई बात छिपा रहे हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके रिलेशनशिप में। चलिए देखते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, चलिए देखते हैं। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। हर हर महादेव जी। फर्स्ट कार्ड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, Queen of Pentacles, the Chariot, Nine of Wands, 10 of Pentacles, the Sun, Nine of Pentacles, Temperance, okay, 3 of Cups. Bottom of the deck we have 7 of Wands, 5 of Wands and the Hermit. ओके, तो ये है आपके रिलेशनशिप की सच्चाई खुलकर सामने आ गई है एकदम। ठीक है जी, अपने लकी नंबर सुन लीजिए पहले आप। लकी नंबर 4, लकी नंबर 6, लकी नंबर 7, लकी नंबर 4 अगेन, लकी नंबर 7 अगेन, लकी नंबर 9, लकी नंबर 3, लकी नंबर 9, लकी नंबर 5 एंड लकी नंबर 10 और 1, लकी नंबर 10। ठीक है, ओके, 7 और 4 की एनर्जी बहुत निकल कर आई है, 10 की भी एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है जी, ओके, तो क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से मूव होना चाह रहे थे। ठीक है, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से मूव होना चाह रहे थे। मे बी वो कहीं अनदर, मतलब इस टाइम की एनर्जी में, मतलब ऐसा आपके पास्ट में रहा होगा कि आपके लिए आपके पार्टनर के जो भी फीलिंग्स हैं वो सभी आपको लग रहा होगा कि ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। ठीक है, चीटिंग की एनर्जी है। ठीक है, उन्होंने कोई चालाकी आपसे दिखाई है और इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होने का उन्होंने ट्राई किया है। ठीक है, मैं आपको क्लियर बोलूँगी कि उन्होंने ऐसा मन बना लिया था कि वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं। ठीक है जी, ओके जी। 7 नंबर 7 नंबर क्या शो करते हैं? 7 नंबर होता है केतु का, डाउट और इल्यूजन्स। आपके पार्टनर के मन में बहुत से डाउट्स थे, बहुत से इल्यूजन्स थे, जिस वजह से रिलेशनशिप को उन्होंने हौच पौच कर दिया था। ठीक है, उनका मन उदास था। ठीक है, इस रिलेशनशिप से चीटिंग करके भागे, मन उदास था नहीं था वो मैं एक अलग पॉइंट है, लेकिन आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में ये द चैरियट का कार्ड क्या शो करता है? आगे बढ़ने का। ठीक है, आगे बढ़ने का ये कार्ड शो करता है, क्योंकि जो एनर्जी आई थी ना, पहले आपकी डेथ का कार्ड आया था। ठीक है, जो एनर्जी आई थी कहीं ना कहीं उससे आपके पार्टनर भी इफ़ेक्ट हुए। ठीक है, वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते थे। ठीक है, निकलना चाहते थे चीटिंग करके। अब ये आप देखो कि आपके पार्टनर ने आपसे चीटिंग की है या नहीं की है। ठीक है, आपके पार्टनर जो हैं अपने जो उनके इमोशंस है ना, उन पर कंट्रोल करके आगे बढ़ने की कोशिश की है उन्होंने। रुकावटों के बाद कम्युनिकेशन तो आएगा। देखो, रुकावटें तो बहुत हैं, उनकी चीटिंग है। ठीक है, और जो भी है उन्होंने चीटिंग तो की है आपसे। ठीक है, बहुत सारे डाउट्स आपके लिए ऐसे क्रिएट कर दिए कि आप उनकी बातों में ही फंस कर रह गए। क्यों बोल रही हूँ ऐसा मैं? क्योंकि आपकी एनर्जी ये है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसों की रानी या पैसों की, मनी की क्वीन। ठीक है, पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप में भी बहुत नर्चरिंग नेचर के हो, आप बहुत लॉयल पर्सन हो, आपके अंदर प्यार बहुत है अपने पार्टनर को लेकर, बहुत हाईली पैशनेट हो आप अपने पार्टनर को लेकर, प्योर सोल हो आप। ठीक है, और क्या आपकी एनर्जी में बता सकती हूँ, आप दूसरों को इतना नर्चर करते हो, इतनी स्टेबिलिटी आप लेकर आए हो इस रिलेशनशिप में, इतने लॉयल हो, और ये चीज़ आपके पार्टनर भी जानते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर जानते हैं इस चीज़ को कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है। ठीक है, वो जानते हैं कि इस चीटिंग का जो आउटकम निकलेगा ना, वो आउटकम उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आपके जैसे पार्टनर को, आपके जैसे स्वीट पर्सन को उन्होंने इतना, जिसको बोलते एक तरह से टॉर्चर ही किया है ना। ठीक है, एक तरह से टॉर्चर किया उन्होंने आपको। ठीक है, तो उनके उस टॉर्चर को झेल कर, ठीक है, जो आपके साथ उन्होंने डिसबैलेंस किया था,
ठीक है। जो आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं उनकी चीटिंग का पता चल गया था, जिसकी वजह से आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स आए, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स क्या शो करता है? इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है। आप दोनों में बहुत सारे आपस में लड़ाई झगड़े बहुत हुए। 5 नंबर का कार्ड मर्क्यूरी का कार्ड है, ठीक है। मर्क्यूरी क्या शो करता है? कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, कंपटीशन रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, आपकी रिलेशनशिप में चैलेंजेस रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न। क्योंकि जब कोई एक पार्टनर अगर चीटिंग कर रहा है तो दूसरा पार्टनर उससे आंसर तो मांगेगा ही ना। जब आंसर मांगेगा, आंसर की डिमांड करेगा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो देखो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, ठीक है। इमोशनल ट्रिगर्ड फील किया है, ओवर थिंकिंग में गए हो आप, ठीक है। इस रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग में गए हो आप, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हो, आपकी सारी करेज ख़त्म हो गई आपके पार्टनर की चीटिंग की वजह से, सारी करेज ख़त्म हो गई। आप अपने लव रिलेशनशिप में जैसे भी आपकी सिचुएशन होगी, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हो, आप हस्बैंड वाइफ, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए भी ये सिचुएशन देख सकते हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको चीटिंग दी है, ठीक है। एक पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हो आप, आपके पार्टनर ने आपको बहुत सी ऐसी भी बातें बोल दी हैं जिसके कारण आप हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुजरे हो। उन्होंने कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ठीक है। कभी भी बैलेंस लाने की कोशिश नहीं की आपके पार्टनर ने आपके साथ, ठीक है। आप हमेशा ही आप वेटिंग में रहे, आप वेटिंग की एनर्जी में रहे हमेशा ही। वैसे 6 नंबर का जो कार्ड है वो वीनस का कार्ड होता है, लेकिन आपको कभी भी आपके पार्टनर से वो प्यार, वो अफेक्शन नहीं मिला जिसके आप हकदार थे, ठीक है। उनका ऐसा बिहेवियर देख के आपने जो अपना रूप चेंज किया है, आप उस पेनफुल सिचुएशन से निकले हो, क्योंकि आपके पहले जो एनर्जी आपकी रीडिंग की आई थी वो डेथ कार्ड की आई थी, मतलब किसी नए चैप्टर की शुरुआत। तो आपने क्या किया? आपके पार्टनर के इस बिहेवियर से आप क्या बन गए, ठीक है। या तो आप, ये 2 ऑप्शन थे आपके पास, या तो आप रोते बैठते, अपनी लाइफ को जहन्नुम कर लेते, ठीक है, लेकिन आपने वो रोने वाला रास्ता नहीं चुना। मे भी आप रोए होंगे, बहुत दुखी हुए होंगे, क्योंकि ईजी नहीं होता किसी भी रिलेशनशिप को एंड करना, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने वो अपने अंदर करेज ली, कि जगाई अपने अंदर वो करेज, और आपने अपने आप को इस तरह से डेवलप किया। उस दुख भरी अंधेरी रात से आपने ऐसी सूर्य की रोशनी अपनी लाइफ में लेकर आए आप, ठीक है। आप इतना जल्दी आपने ग्रो किया इस रिलेशनशिप से, इतना जल्दी आप मूव ऑन हो गए, ठीक है, कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी लाइफ में वापस आते हैं नहीं आते। आपने अपने आप को अपने करियर में इतनी अच्छी तरह से, जिसे बोलते हैं ना, इतना इन्वॉल्व कर लिया है, अपने आप को इतना बिजी कर लिया कि आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इतने प्रॉपर सेल्फ लव में हो इस टाइम पे। आपका करियर वाइज देखूँ मैं, आपने मे भी कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ हो सकता है जो कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। द सन का कार्ड आया है, आपका जो करियर है, ठीक है, अभी जो आपका करियर है वो आपने मे भी बहुत कम टाइम में आपने बहुत ज़्यादा आपने सक्सेस हासिल की है, ठीक है। और आपका जो ये सेल्फ लव का जो ओरा है ना, आप इतने अट्रैक्टिव हो इस टाइम पे, आप इतने फ्रीली लाइफ, आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। अब आपने ये सोच लिया, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, आता है तो आ, नहीं तो निकल। अब तेरे जैसे की ज़रूरत या तेरे जैसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, या अपनी स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस हो, ठीक है, और आप अपनी इस फ्रीडम को बहुत इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। और अब ये जो आपका रूप है, ठीक है, ये आपकी प्रॉस्पेरिटी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, ठीक है, बढ़ती जाएगी। बहुत ग्रो करोगे आप अपने करियर वाइज, ठीक है, बहुत ग्रो करोगे। आपने मे भी बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत सक्सेस आपने अचीव की है, एक सूर्य की तरह आप चमक रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको एक थोड़ी सी गाइडेंस मैं ये भी दूंगी, जो आपने अभी की जो ये आपने सक्सेस अचीव की है ना, इसको सक्सेस को देखकर आप ये मत भूल जाना कि मतलब आप अपनी हार्डवर्क से पीछे मत हट जाना, कि कहीं आपके पार्टनर का कॉल आए या मैसेज आए और आप जो है ये जो आपने सक्सेस अचीव की है, ये सक्सेस में आप हार्डवर्क डालना छोड़ दें और ये आपके हाथ से निकल जाए। तो ये आपके लिए एक वार्निंग साइन हो सकता है कि जो आपने सक्सेस अचीव की है उसको आप मेंटेन करके रखें, प्रॉपर हार्डवर्क करें अपनी रिलेशनशिप में, ठीक है। और आपकी ये एनर्जी देखकर आपके पार्टनर की हालत हो गई है, ये देख रहे हैं आप, द हर्मिट, आपके पार्टनर की हालत हो गई है ये, क्योंकि आपका जो रूप आपके पार्टनर ने देखा है ना, वो देखकर उनके तो भाई सिट्टी बिट्टी गुल बोलते हैं ना, सिट्टी बिट्टी गुल हो जाना, वो चीज़ उनके साथ हुई है, ठीक है। अभी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में अपनी जो पोजीशन थी उनकी, ठीक है, जो डेजिग्नेशन थी उनकी, ठीक है, उसको वो अभी जो है ना जिसको बोलते हैं बचाने पे लगे हुए हैं,
प्रोटेक्ट करने पे लगे हुए हैं, प्रोटेक्टिंग मोड में है। अगेन 7 नंबर का कार्ड है, जो भी मिसकम्युनिकेशन किया आपके साथ, जो भी डाउट्स और इल्यूजन आपकी लाइफ में घोले, ठीक है, आपके माइंड को इस तरह से मैनिपुलेट करके रखा कि आप ये सोचो कि हाँ मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती, मैं लाइफ में कुछ नहीं हूँ उसके बिना। आपकी जो ये माइंड, जो ये सोच आपके पार्टनर ने बना रखी थी ना, ठीक है, वो तोड़कर आप बाहर निकले हो। अब आपके पार्टनर से ये बात जो है ना उनको हजम नहीं हो रही है। हजम क्यों होगी भाई? जिस पर्सन को मतलब हमेशा ही ये लगता है कि ये मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, या मेरे बिना नहीं कुछ कर सकती, और अब आपने वो चीज़ उनको करके दिखाई है कि तेरे बिना भी मैं लाख की हूँ या लाख का हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। अब आपके पार्टनर जो है डिफेंसिव मोड पे आ गए हैं। जो भी गलतियाँ की वो आपको सॉरी भी बोलेंगे, ठीक है, आपको हर तरीके से मनाने की कोशिश भी करेंगे। मैं आपको फिर कह रही हूँ, अपने पार्टनर की बातों में आकर अपने हार्डवर्क को मत छोड़ना, जो आपने लाइन पकड़ी है उस लाइन को पकड़े रहना, ठीक है। अभी आपके पार्टनर जो है स्टैंडिंग, उनके अपने ग्राउंड पे वो स्टैंड करके खड़े कि मेरी जगह आपकी लाइफ में कोई और नहीं ले सकता, ऐसी उनकी मेंटालिटी है, ठीक है। अभी वो सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या कर दूं, जो भी प्रॉब्लम्स आई है मैं कोई एक ही ऐसी चाल चलूं जिससे कि सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएं और आप उनकी लाइफ में वापस भी चले जाओ, ठीक है। क्या हालत हो रखी है आपके पार्टनर की, अभी हर्मिट बने हुए हैं, ठीक है। दूसरों को रास्ता दिखाते दिखाते अब खुद ही रास्ता भूल गए हैं, ठीक है। बहुत, जिसको बोलते हैं ना, डल एनर्जी है आपके पार्टनर के भी, कोई करेज नहीं रह गई है, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, आइसोलेट हो चुके हैं आपके पार्टनर आपके बिना। किसी से बात ना करना, किसी से कोई कांटेक्ट ना रखना, आपके बिना बिल्कुल अकेले हो गए हैं आपके पार्टनर, ठीक है, जो कि वो डिज़र्व भी करते हैं, ठीक है। ऐसे पार्टनर जो हमेशा, इन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे बाउंडेशंस लगा के रखी होंगी, बहुत आपके ऊपर रोक टोक करते होंगे, ये हमेशा ही आपको छोटी छोटी बात पर इन्होंने टोका होगा, आपको 10 लोगों के सामने इन्होंने आपकी गलती दिखाई। जबकि पार्टनर का क्या फ़र्ज़ होता है कि अगर आपके एक पार्टनर अगर कुछ गलती कर रहा है तो उसको अकेले में जाके समझा दे, ठीक है, बाद में बता सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर हमेशा आपको नीचा दिखाने की सोची उन्होंने, हमेशा, ठीक है, हमेशा आपको आइसोलेशन देना चाहा। आप में शायद अपने फ्रेंड्स से बात भी नहीं करते होंगे आपके पार्टनर के बिहेवियर की वजह से, ठीक है, या तो आपके पार्टनर आपके ऊपर शक करते होंगे, ठीक है। तो आप उस वजह से आप आइसोलेशन में, आप बड़ी खुशी खुशी आइसोलेशन में थे, ठीक है, आपको बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ मैं किसी और से बात नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ और मैं सिर्फ अपने पार्टनर से ही बात कर रही हूँ। आप बड़ी खुश, आप बहुत खुश थे उस सिचुएशन में। लेकिन जब आपके पार्टनर ने चीटिंग की ना, जब आपको पता चल गया कि आपका पार्टनर चीटर है, आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, ठीक है, भाग आगे रहा लेकिन देख पीछे रहा है, और कहीं ना कहीं इसको ये चीज़ पता है कि इससे इसको नुकसान होगा, और नुकसान हुआ, बहुत तकड़े वाला नुकसान हुआ, इसका नुकसान हुआ, लेकिन आपका भला हो गया, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था डेथ की एनर्जी क्या शो करती है, जो भी होता है आपके अच्छे के लिए, जो चेंज आया वो आपके अच्छे के लिए आया। अब आपके पार्टनर आपको मनाएंगे, आपको गिफ्ट्स ला के देंगे, आपको मीठी मीठी बातों में उलझाएंगे। अब वो आप देखना कि आपने अपने पार्टनर के साथ जो है इस रिलेशनशिप में आप वापस जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। आपको वो सपने फिर से दिखाएगा आपके पार्टनर, ठीक है। मे बी आपको बोले कि हाँ मैं बैलेंस लाना चाहता हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर बैलेंस लाएंगे भी, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सभी 5 उंगलियां एक बराबर कभी नहीं होती है। कुछ ऐसे जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर हैं वो बैलेंस लाना चाहते हैं उनके रिलेशनशिप में, ठीक है। बैलेंस लाएंगे, प्रोस्पेरिटी लाएंगे और अपनी गलती का एहसास, देखो 50% लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी गलती का एहसास होगा और 50% ऐसे होंगे जो भेड़ की खाल में भेड़िया होगा। वो देख लेना अपने अकॉर्डिंग, आप अच्छे से जानते हो अपने पार्टनर को कैसे वो हैं कैसे नहीं है, ठीक है। आपको अब जो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, ठीक है, अब आपको दिखाएंगे वो अच्छे अच्छे सपने। अब आप उनकी लाइफ बन चुके हो, क्योंकि आपने तो उनको दरकिनार कर दिया ना कि निकलो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। सारी प्रोस्पेरिटी। 10 नंबर क्या होता है, कंप्लीशन का। अब पुराने झगड़ों को, पुराने जो भी वाद विवाद आपके रहे होंगे, ठीक है, उनको भूल कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे आपके पार्टनर आपको, जो सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे उनको आप अपनी लाइफ में देखो चांस जरूर देना, ठीक है। क्योंकि कार्ड जो आए हैं ना, ये अच्छी एनर्जी है इस कार्ड्स की, ठीक है। सॉरी, मैरिज की एनर्जी ये कार्ड शो करता है, सिक्योरिटी ये शो करता है, ठीक है, और सीरियस इंटेंशन ये कार्ड शो करता है, ठीक है। और डिज़ायर फॉर स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, लॉयल्टी के साथ इस रिलेशनशिप में बैक आना चाहते हैं, बैकअप करना चाहते हैं, बैक टू पवेलियन आएंगे है भैया आपके राजा जी, आपकी रानी जी। बहुत ग्रो करेगा आपका ये रिलेशनशिप और कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई सेलिब्रेशन की एनर्जी ये कार्ड शो करता है। 3 नंबर का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स। कप्स जो है इमोशंस को शो करते हैं और बैलेंस, मतलब आपके पार्टनर ना अब जो है बैलेंस तो लेकर आएंगे ही आपके रिलेशनशिप में। उनको ना अब जो उन्होंने गलती की आपके साथ, जो चीटिंग की उन्होंने, ठीक है, जो चीट आपको किया,
वो आपकी सिचुएशन ना समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान ने बुद्धि दी है उनको, ठीक है, उनकी बुद्धि काम कर रही है। अभी 5 नंबर का कार्ड है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इंटेलिजेंस भी देता है। आपके पार्टनर के ऊपर शायद बुद्ध देव का थोड़ा आशीर्वाद उनको मिल गया है, उनकी बुद्धि ठिकाने पर आई है और अब वो आपकी सिचुएशन को समझने की भी कोशिश कर रही हैं। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, जो उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको अपने वुंड्स भी दिखाएंगे, जो जख्म, जो ये देखो ना कैसे उसने पकड़ी हैं स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं आपको दुख देने के बाद वो भी कहीं ना कहीं सुखी तो वो भी नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपने तो कहीं उनको बदुआ नहीं दे दी, ठीक है। देखो आप चाहे मुंह से कुछ ना बोलो, ठीक है, ज़ुबान से आप कुछ ना बोलो, लेकिन आपकी जो आत्मा होती है ना, आत्मा यानी परमात्मा, वो सब देखता है, ठीक है, वो सब देखता है और अपने कर्मों का भुगतान करके आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाएंगे, ठीक है। और जो है अभी बुद्धि ठिकाने पर है, तो मैं बोलूँगी कि एक चांस अपने पार्टनर को दे सकते हैं आप, बहुत ग्रो करेगा, प्रोस्पेरिटी आएगी आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। इमोशंस भी हैं आपके पार्टनर के अंदर, अभी प्यार जो है भर भर के है, ठीक है। अब वो आप देखना कि ये लॉन्ग टर्म होता है कि नहीं होता, क्योंकि कईयों के पार्टनर तो ऐसे होते हैं ना कि बस पूछो मत, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या आपकी तरफ कोई कॉन्टैक्ट आ सकता है, कोई कॉल या मैसेज आ सकता है, हाँ या ना। डिवाइन प्लीज़ बताएं कि नेक्स्ट एक्शन में नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से कोई कॉन्टैक्ट या कॉल मैसेज आ सकता है। इनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट में बदल सकता है, क्या इनका रीयूनियन होगा, हाँ या ना। नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई कॉल या मैसेज रिसीव होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके भाई देखो, अगर मैं तो बोलती हूँ कि कॉल ना ही आए नेक्स्ट 24 आवर्स में तो ही अच्छा है, ठीक है। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी जो कॉल या मैसेज करेंगे ना आपके पार्टनर, वो लस्ट से परेशान होकर करेंगे आपको, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से चीज़ें जैसी हैं वैसी आपको नहीं बताई जाएंगी, फिर से वही टॉक्सिक पैटर्न आपके पार्टनर आपके ऊपर अप्लाई करेंगे, ओके। 6 नंबर का कार्ड है, लेकिन लव जैसा यहाँ कुछ नहीं है, ओनली लस्ट है। तो भाई थोड़ा सा संभल कर रहिए, आपके पार्टनर जो है भाई गिरगिट किस्म के इंसान हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अपनी नेगेटिविटी से आपको भी मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आप मतलब आपकी तरफ जो उनका अट्रैक्शन है ना, वो एक सोल लेवल का नहीं है, सोलमेट बॉन्ड आप दोनों का नहीं है, ये लस्ट पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्शन हो सकता है, देखो कॉल तो आ जाएगा आपके पार्टनर का, लेकिन आप देखना कि आपको इनको एक चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ओके। क्या इनको चांस देना चाहिए भाई। देखो पहले भी मेजर अरकाना का कार्ड आया था, ठीक है, डेविल का कार्ड आया था, और अब आया द हाई प्रिस्टेस। कहीं ना कहीं डिवाइन ना आपको ये गाइडेंस दे रही है, अगर तो आपके पार्टनर, ठीक है, कुछ छुपाते हैं आपसे, बहुत कुछ छुपा रखा है, तब तो मना करो, क्लियर मना कर दो। नहीं, आप देखो वो कैसे आपकी तरफ आ रहे हैं, बैलेंस बनाकर आएंगे रिलेशनशिप में, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा। अगर वही झूठ बोलते हैं, क्योंकि आप समझ जाओगे कि आपके पार्टनर झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये कार्ड भी ना हाँ और ना में 50-50 का कार्ड होता है, 2 नंबर का कार्ड, ठीक है। 2 नंबर यानी कि मून का कार्ड होता है ये। अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, अभी एकदम से ना ओपन मत हो जाना अपने पार्टनर के आगे कि हाँ वो आया है, आप जाके एकदम से गले लग गए, हाँ तूने मुझे इतना रुलाया, ये वो, ऐसी बातें मत करना। पहले उसको अच्छे से परखना, ठीक है, परखने के बाद उससे ही आप आगे बढ़ना, ठीक है, तब उसको कोई चांस देना। क्योंकि भाई देखो इसमें लव की जगह मुझे तो लस्ट दिख रहा है आपके, मतलब आपसे कोई ना कोई उनको कोई ना कोई बेनिफिट है, वो तभी इस रिलेशनशिप में है। या तो ये बेनिफिट फाइनेंशियल मनी से रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर उनको कोई और डिज़ायर होगी आपसे जो पूरी हो सकती है, इसी वजह से आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में। हाँ सबके लिए ये एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, सबके लिए ये एनर्जी नहीं होगी, कुछ एक पार्टनर जो होंगे जेन्युइन होंगे, ठीक है। ओके देखते हैं नियर फ्यूचर क्या है, इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है जी। डिवाइन प्लीज़ बताएं इसका फ्यूचर क्या है, रिलेशनशिप का फ्यूचर तो ये है भाई। देखो आपके पार्टनर जो हैं, ठीक है, कार्ड आया है पेज ऑफ वैंड्स का, ठीक है, आपके पार्टनर एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए, ठीक है। कुछ एक पार्टनर ऐसे भी हैं जो बहुत आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, दिल से अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, कोई न्यू मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को और उनका गोल आप ही हो, ठीक है, इमोशंस आपसे ही हैं उनके, ठीक है। और क्या है फ्यूचर में, आपको अपने दिल के पास एकदम सजा कर रखेंगे वो, ठीक है। 4 नंबर का कार्ड है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उनको दूर करेंगे, जो भी स्ट्रगल था उसको दूर करके आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं,
ठीक है, अब थोड़ी गाइडेंस ले लेते हैं, क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए, क्या गाइडेंस है। 1 2 एंड 3। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया भाई आपके लिए। तो जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, ठीक है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। फर्स्ट कार्ड वी हैव नाइट ऑफ वैंड, सेकंड कार्ड वी हैव जस्टिस एंड थर्ड कार्ड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, एक्शन लीजिए, स्टक होकर मत बैठिए, ठीक है, क्विक एक्शन लीजिए। बढ़ना है रिलेशनशिप में या नहीं बढ़ना है, सोच समझ कर, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट रहिए, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़िए। अगर जो लोग नो कांटेक्ट में है ना, वो ऐसे रोतू बन के मत बैठ रही है, आगे बढ़िए। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आगे बढ़ो, रुकने का नाम ज़िंदगी नहीं है, चलने का नाम ज़िंदगी है, ठीक है। ऑनेस्ट रहिए, जो आप हो किसी के लिए अपने आप को मत चेंज कीजिए। आप ऑनेस्ट हो तो ऑनेस्ट ही रहिए, ठीक है। और अपने दुखों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए ना, कि हाँ आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपसे गलती हुई, आपसे मिस्टेक हुई, आप किसी गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में गए, ठीक है। और देखो जस्टिस का कार्ड आया है, अगर तो आपने गलत किया है तो भाई देखो गलती की है तो उसका भुगतान तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड भी है व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। तो अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आगे के लिए थोड़ा सा सावधान हो जाइए, ठीक है। और जो चेंज आ रहा है लाइफ में उसको एक्सेप्ट कीजिए। देखो रीडिंग स्टार्ट हुई थी डेथ कार्ड से, अंत ही आरंभ है, और ख़त्म कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून। एक्सेप्ट द चेंज को एक्सेप्ट करो, ट्रस्ट डेस्टिनी पर विश्वास रखो। जो आपका नहीं था वो आपकी लाइफ से जा रहा है या जा चुका है। पॉजिटिव अप्रोच रखिए, अपनी पॉजिटिव रहिए, स्टे पॉजिटिव, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़िए, रुके मत रहिए, ठीक है, क्योंकि रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है, हम तो फिर इंसान हैं, ठीक है ना। तो रुके हुए पानी में बदबू हो जाती है, अगर आपने देखा होगा कहीं, बहता पानी हमेशा साफ़ रहता है। तो ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, अच्छे से स्पेंड कीजिए इस लाइफ को। एक ही बार मिलती है लाइफ, बार बार नहीं मिलती, किसी के लिए अपनी लाइफ को ख़राब मत कीजिए, ठीक है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था, जो भी मेरे व्यूवर्स कमेंट सेक्शन में अपना नाम डालेंगे मैं उनके नाम से ही कल कार्ड निकालूंगी, ठीक है। तो आपके लिए एक रीडिंग हो जाएगी ये, ठीक है। तो आपके नाम से ही मैं कार्ड्स निकालूंगी, आपकी एनर्जी ही पिक करूँगी, ओके। तो आज की रीडिंग में इतना ही, बाय बाय, राधे राधे।